अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि विपक्षी गठबंधन में किसी को किसी पर एतबार नहीं रहा। यही वजह है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने से पहले ही वहां लगे कांग्रेस के पोस्टर्स फाड़े जाने लगे। बिहार में नीतीश कुमार ने खुलकर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया, मतलब कि कांग्रेस को अपना सफर खुद ही पूरा करना होगा। और असम मेघालय में यात्रा के दौरान राज्य सरकारों के साथ जो टकराव हुआ वो बंगाल पहुंचते पहुंचते और तीखा हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार के इनकार के बाद लालू यादव को भी खुलकर समर्थन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी साझे की सरकार चल रही है और माना जा रहा है कि ये गिर भी सकती है। राहुल गांधी की यात्रा 29 जनवरी को बिहार पहुंचने वाली है और नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। नीतीश के इस कदम को गठबंधन में बढ़ रही कड़वाहट के क्रम में बढ़कर देखा जा रहा है। इस तरह ममता बनर्जी और भगवंत मान के बाद अब नीतीश कुमार भी कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजद से जदयू की दूरी की चर्चा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के बहाने परिवारवाद पर निशाना साधकर संकेत दिए कि राजद से उनकी दूरी बढ़ रही है। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके शामिल न होने की बात इस बात की ओर पुष्टि करती है कि वे गठबंधन से दूरी बना रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी राह अलग ही रखेंगे। पटना में आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आजकल तो कुछ लोग खाली अपने ही परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में बढ़ते परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बहुत लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने भी अपने परिवार के किसी को नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने लड़के को कुछ नहीं बढ़ाया, जब उनका निधन हुआ तब हम लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया और सम्मान दिया। इससे पहले नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किए बिना राज्य की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्लीन स्वीप की भविष्यवाणी करते हुए मान ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये होने जा रहा है। इस साल लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के इरादे को एक बार फिर स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में अपना मान बना लिया है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने विपक्षी गुट इंडिया ब्लॉक में सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए। और बर्दवान में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा के कार्यक्रम के बारे में उन्हें सूचित नहीं करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन के लिए मुझे पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा के कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जा सकता था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।